हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। चले थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और लोग आते तो विल स्टार्ट। सही है। कहाँ तक पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, कुछ याद है? हाँ बेटा, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में भाई? जी बेटा, कुछ याद है कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर स्ट्रीट चार्ट डायग्राम तक पढ़ लिया था। कंप्लीट हो गया था, नहीं हुआ था? स्ट्रेट हो गया था। स्ट्रेट हो गया था, पूरा स्ट्रेट चार्ट डायग्राम हो गया था? सर पहले आपने स्ट्रेट पढ़ाया था, फिर एंड में आपने स्ट्रेट चार्ट डायग्राम भी करा दिया था। स्टेट डिटेल्स हो गई थी पूरी, स्टेट ट्रांजिशन डिटेल्स और स्टेट डिटेल्स दोनों हो गए जी थे जी पूरे? जी जी चलो, तो यानी ये हो गया था। जी, ये भी हो गया था। चले, इसको मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ, लेकिन अभी बच्चे सिर्फ 10 बच्चे आए हुए हैं। 2-3 मिनट वेट कर लें, और आ जाते हैं तो मैं इसको रिव्यू करा के फिर हम आगे चलते हैं। सही है।
क्या हो गया यार, इस तरीके से आएंगे तो कैसे चलेगा? 12 मिनट ऊपर हो गए, अब तक सिर्फ जो है वो 14 बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे। क्लास में है 38 स्टूडेंट्स। क्या कर रहे होते हो? सोते रहते हो, क्या करते हैं? कितने लोग पलंग पे क्लास लेते हैं आप लोगों में से? चले, आई थिंक अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गया, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। जी मौजूद है आप लोग? बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? सर करवा दे फिर शुरू। हाँ वही कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो लबोलबाब क्या है, इसका स्टेट चार्ट डायग्राम का क्यों बनाया जाता है, कौन बताएगा? Why do we create the state chart diagram? जी बोलो, अपने माइक जवाब देना शुरू करो, चैट पे मत लिखो, मुझे चैट बार बार देखनी पड़ती है यार। सर ऑब्जेक्ट के बीच में हम वो बताते हैं कि इसका स्टेट क्या है, यानी अब अभी क्या स्टेट है, बाद में क्या स्टेट होगा, और फिर अगले आने वाले उसमें स्टेट क्या होगा। पर्पस क्या होता है बेसिकली? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। किन ऑब्जेक्ट्स का बनाया जाता है? पर्पस क्या होता है? सर पर्पस ये होता है कि हम इसमें, पर्पस क्या होता है सर, ये तो हम स्टेट बनाते ही है ना हर किसी की, कि एक ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, ताकि उसका हम उसका डिफाइन कर सके। क्या अभी मिसाल के तौर पे मिसाल देना हो सर, एक काउंट की एक मिसाल हो गई कि वो कितनी दफ़ा क्लिक हो रहा है, तो उसमें काउंट बढ़ते जा रहा है। जैसे ही मिसाल के ऊपर 10 हो गया तो उसमें ये स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी, बिहेवियर उसका चेंज हो गया ऑब्जेक्ट का। कि आपने मिसाल दी थी मिसाल के तौर पे 3 कोर्सेज और 10 कोर्सेज वाली रजिस्टर्ड की, कि अगर 3 कोर्सेज से कम अगर हो रहा है तो उसमें काउंट चल रहा है। कि अगर कोर्स रजिस्टर्ड 3 नहीं है पर्पस तो नहीं कोर्स खुद होता। ही ड्रॉप हो जाएगा। मैं बेसिक चीज पे आया हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टेट चार्ट डायग्राम? ये भी हमने डिस्कस किया ताकि था। हमें बिहेवियर पता चल सके उस ऑब्जेक्ट का एट द टाइम। क्लासेस के डायनामिक बिहेवियर के लिए बनाते हैं। क्लासेस का डायनामिक बिहेवियर नहीं होता, डायनामिक बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स का होता है। तो डायनामिक ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टेट चार्ट डायग्राम बनाया जाता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि डायनामिक ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है। हाँ, ये घंटी बज रही है उनकी सुबह की। खैर, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो बहुत ज्यादा मैसेज पासिंग कर रहे हैं। ये दो बातें समझ में आती हैं? क्या दो बातें बताई मैंने? डायनामिक वाली आपने बात बताई और एक मैसेज पासिंग वाली बात। हाँ मैंने ये बताया, सुन लो दोबारा, जो कह रहे हैं रिपीट कर दें। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टेट चार्ट डायग्राम बनाया जाता है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए नहीं बनाया जाता। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो डायनामिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा मैसेज पासिंग कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आती है? और हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा मैसेज पासिंग कर रहा है? इसके लिए हम क्या करेंगे? जी, कैसे पता चलेगा कि एक ऑब्जेक्ट डायनामिक है या नहीं है? क्या चीज को देख के पता चलेगा?
क्या हो गया बेटा, साफ क्यों सूंघ जाता है आप लोगों को? पांच मिनट दे रहा हूँ, रिव्यू करो इसको। आज बहुत खतरनाक वाइवा भी है आप लोगों का, ऐसा ना हो कि उस सर स्ट्रेट ट्रांजिशन देख के। जी, स्टेट ट्रांजेक्शन की सारी स्लाइड रिवाइज करें जो मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं 2-3 मिनट बाद आपसे कांटेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। एक चीज कर चुके हैं, 4-4 बार डिस्कस कर चुके हैं, उसका सर पैर आप लोगों को नहीं पता। एक वो मिसबा खातून है, अल्लाह माफ करे, वो घंटी लगा के सो रही है, यानी होश ही नहीं है आप लोगों को किसी चीज का। 20 बच्चे आपकी क्लास में अभी आए हुए, 17-18 मिनट ऊपर हो चुके हैं। फिर फेल हो जाते हो, फिर लेटर लिखते हो, ये हो गया, चीटिंग करते हो, सेम सवालात होते हैं, फिर लेटर लिखते हो, ये हो गया, प्लेजरिज्म सब छोड़े, पास कर दिया हमें, हमारे अब्बा भी मारे, अम्मा भी मारे, पैसे नहीं है, पता नहीं क्या क्या स्टोरियां तुम लोगों की शुरू हो जाती है। देखिए आप लोग 5 मिनट में दे रहा हूँ, रिवाइज करिए इसको, मैं सवाल कर रहा हूँ इसमें से। जी भाई, किन ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है स्ट्रेट चार्ट डायग्राम? फरमाइए, माइक खोल के अपने। अब तो दे दिए 5 मिनट और पढ़ने के लिए।
सर जिसमें गार्ड कंडीशन लगाई जाती है या इवेंट ट्रिगर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी थोड़ी देर पहले बताया है किन ऑब्जेक्ट्स का स्टेट चार्ट डायग्राम बनाया जाता है। डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स का सर। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स का, ये पहली चीज हो गई। यहाँ पर रुक जाओ। डायनामिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जो सबसे ज्यादा वैल्यूज पास करते मैसेज पासिंग कर मैसेज पास करते हैं। वेरी गुड, ये दूसरी चीज हो गई। यहाँ पर दोबारा ब्रेक मारो। तीसरी बात, डायनामिक ऑब्जेक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? क्या चीज हम देखेंगे कि हमें पता चलेगा कि आया कि हमारा ऑब्जेक्ट डायनामिक है या नहीं है? इवेंट्स देखेंगे ट्रिगर होते हुए, किस ऑब्जेक्ट के इवेंट कितने ट्रिगर हो रहे हैं। नहीं, इवेंट्स और ट्रिगर का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। हम इंटरैक्शन डायग्राम देखेंगे, यानी सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम देखेंगे। अगर सीक्वेंस और कोलैबोरेशन डायग्राम में मैसेज पासिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी तो हम क्या करेंगे? हम डिसाइड करेंगे कि भाई ये एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है और हमें इसका क्या बनाना है, हमें इसका स्टेट चार्ट बनाना है। तो तीन बुनियादी बातें आपको बताई। क्या क्या बताई? स्टेट चार्ट डायग्राम डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बनती है। वेरी गुड। डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स मैसेज पास करते हैं सबसे ज्यादा, और सीक्वेंस डायग्राम और इसके अंदर हम देखेंगे जो डायग्राम, वो दोनों हमें ये बताती हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स डायनामिक ऑब्जेक्ट्स हैं। जी। लेकिन अभी भी मैंने आपको पर्पस नहीं बताया। पर्पस क्या होता है? जी, बिहेवियर देखने के लिए। नहीं, स्टेट चार्ट डायग्राम का पर्पस होता है फॉरगॉटन या ओवरलुक्ड मेथड्स को आइडेंटिफाई करना। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ऐसे मेथड्स जिनको हम भूल गए हो और हमें फर्क है कि वो हमें डर हो कि वो मेथड्स हम बनाएंगे ही नहीं, उन मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेट चार्ट डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये अब दोनों बातें मैंने आपको बता दी कि स्टेट चार्ट डायग्राम किनका बनता है, वो ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं और इसका पर्पस क्या होता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो मुझसे। सर मेथड्स को आइडेंटिफाई इसमें कैसे होता है? क्या कह रहे हो? मेथड्स को क्या? आपने कहा ना इसका पर्पस मेथड को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, तो मेथड को आइडेंटिफाई कैसे कर रहा होता है? सर कोई ये फॉरगॉटन मेथड की एग्जांपल वगैरह कोई बता दें जिस तरह अगर। ये भी लास्ट क्लास में बताई थी, स्टेट चार्ट में से दिखाई थी, अभी फिर दिखाया था, रुक जाओ। लेकिन पर्पस याद रखो, पर्पस इसका क्या है? ओवरलुक्ड यानी जो हमसे रह गए, या फॉरगॉटन जो हम भूल गए, वो वाले मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या बनाते हैं? वो वाले मेथड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टेट चार्ट डायग्राम बनाते हैं। क्लियर है यहां तक? जी सर। चलिए, सारी दवाइयाँ खा ली। हाँ जी।
चले जी, अब देखें आप लोग, दोबारा मेरे पास वो आ रहा है यार, ये दो स्पेशल स्टेट्स हैं। कौन कौन सी? स्टार्ट और एंड हमारी क्या है? स्पेशल स्टेट्स है। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल स्टेट्स है। इन स्टेट्स के बीच में जो ये बाहर जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। ये याद है आप लोगों को? जान आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जो एरो जा रहा है इसको क्या कहते हैं? इसको ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, इस ट्रांजिशन में तीन चीजें अटैच हो सकती हैं। क्या अटैच हो सकती हैं? तीन चीजें। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? सर एक एक्शन, गार्ड कंडीशन और इवेंट। वेरी गुड। ओपन क्लोज। एक्शन नहीं, ओपन एंट्री एग्जिट नहीं है इसके अंदर। ट्रांजिशन में एक्शन है, गार्ड कंडीशन है और इवेंट है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब मुझे देख के बताओ, ये वाली ट्रांजिशन में क्या हो रहा है? इसमें एक्शन इवेंट वगैरह कहाँ है? या गार्ड कंडीशन और सेंड इवेंट क्या है? अगर 0 से बड़ा अगर कंडीशन होगी तो कोर्स से स्टार्ट होंगे तो ओपन हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस लाइन को पढ़ो ना। ये इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ये जो लाइन आ रही है, व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सही है ना? इस ट्रांजिशन डिटेल्स, इस ट्रांजिशन डिटेल्स में क्या क्या है? ये बताइए मुझे कि इस ट्रांजिशन डिटेल्स में क्या क्या है? इसमें यही लिखा हुआ है। Add student set count to 0. हाँ, वो बिल्कुल ही लिखा हुआ है, लेकिन मसला वो ये ना कि लास्ट क्लास याद ही नहीं है किसी को, क्या देखकर नहीं आए हो? ऐड काउंट को हम ऐड स्टूडेंट और सेट काउंट इज इक्वल टू 0 क्या है? एक्शन है। ठीक है, बल्कि ऐड स्टूडेंट इवेंट है और सेट काउंट इज इक्वल टू 0 हमारा एक्शन है। और कोर्स रोस्टर डॉट क्रिएट किया बेटा, क्या करना है? आज ही मुझे पता है मेरी आवाज नहीं आ रही थी। सेट कोर्स रोस्टर डॉट क्रिएट क्या है? ये सेंड इवेंट है। कोर्स रोस्टर डॉट क्रिएट क्या है? सेंड इवेंट है। सेंड इवेंट क्या होता है? जब ये ट्रांजिशन होगी तो एक दूसरी क्लास का मेथड भी चलेगा। उस दूसरी क्लास का जो मेथड चलेगा उसका नाम क्या है? बोलो। सेट काउंट। अबे भाई क्या हो गया यार? ऐड स्टूडेंट सर क्रिएट का
जब ऐड स्टूडेंट होगा कोर्स ऑफरिंग के ऑब्जेक्ट के अंदर, तो इस ट्रांजिशन का जो सेंड इवेंट होगा वो हमेशा कैप साइन के बाद आता है। छोटा सा कैप साइन नजर आ रहा है आप लोगों को? कोर्स रोस्टर। हाँ, तो कोर्स रोस्टर की क्लास का क्रिएट मेथड भी साथ चलेगा। ये बात समझ में आती है? सही, आ गई आ गई। अब मैंने क्या कहा था, स्टेट चार्ट डायग्राम क्या करता है? ओवरलुक्ड या फॉरगॉटन मेथड्स को आइडेंटिफाई करता है। याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ओवरलुक्ड। जी सर, अभी बोला था, हाँ, अभी बोला था। तो हो सकता है जब हम कोर्स ऑफरिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हों, जब हम कोर्स ऑफरिंग का ऑब्जेक्ट बना रहे हों, उस टाइम पे हमें कोर्स रोस्टर की क्रिएट मेथड याद नहीं आया हो। जब हम स्टेट चार्ट डायग्राम बना लेंगे तो हमें फौरन याद आ जाएगा, यार इसके साथ हमने क्या करना है, हमने कोर्स रोस्टर का क्रिएट मेथड भी चलाना है। बात आ रही है समझ में? जी, ओवरलुक्ड या फॉरगॉटन मेथड की मिसाल समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। अच्छा, हाँ जी, समझ में आया ओवरलुक्ड मेथड्स का? तो इस वाली ट्रांजिशन के अंदर कितनी चीजें हैं? बोलो। सर तीन। गार्ड कंडीशन है इसमें? क्या सर? गार्ड कंडीशन है इसमें या नहीं है? सर मेरे ख्याल से इसके अंदर एक्शन और इवेंट है बस। शाबाश, कौन है ये? बिलाल। हाँ, इसमें सिर्फ एक्शन और इवेंट है, इसमें गार्ड कंडीशन नहीं है। लेकिन जो एक्शन है एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट का, उसका अपना इवेंट भी है, ऐड स्टूडेंट का। सही है ना? तो ऐड स्टूडेंट और सेट काउंट इज इक्वल टू 0 एक ही चीज है। और सेंड इवेंट है, यानी ये एक मैसेज पास कर रहा है किसको? कोर्स रोस्टर वाली क्लास को। क्या मैसेज पास कर रहा है? क्या मैसेज पास कर रहा है? उसको ये मैसेज पास कर रहा है कि भाई आप भी अपना ऑब्जेक्ट क्या करें, आप भी अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट। क्लियर है? तो दिस इज बेसिकली ट्रांजिशन डिटेल्स। ये क्या है? ये ट्रांजिशन डिटेल्स है, लेकिन इसमें गार्ड कंडीशन नहीं है। अब ये वाली ट्रांजिशन डिटेल्स देखो, इसमें क्या क्या है? इसमें गार्ड कंडीशन है। वेरी गुड, साथ में एक्शन भी है। ऐड स्टूडेंट होगा और गार्ड कंडीशन क्या है? काउंट कितना होना चाहिए? 10 से छोटा होना चाहिए। लेस देन 10 होना चाहिए। जब तक ये गार्ड कंडीशन चलती रहेगी, ये चलता रहेगा, टक 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 टक। इसमें क्या है इस वाली ट्रांजिशन में?
खाली गार्ड कंडीशन। वेरी गुड। और इन दोनों में क्या है? एक्शन है। सिर्फ एक्शन है कैंसिल का। अब आ जाओ इसके अंदर, स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर क्या क्या हो सकता है, ये याद है किसी को? एक्शन। सर उसमें शायद सर कुछ कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो सकती हैं और कुछ एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। देखो मुझे अफसोस हो रहा है कि बिल्कुल ही माठे तुम लोग चले हो। तुम लोग यानी मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको तुम लोग क्लास खत्म होने के बाद रिव्यू करके घर पे देखते भी नहीं हो एक बार। ये चीजें हो सकती हैं स्टेट में। एंट्री, डू यानी एक्टिविटी, और एग्जिट। स्टेट में जाते ही जो काम करेंगे वो क्या कहलाता है? वो उसकी एंट्री कहलाती है। स्टेट में रहते हुए जो काम होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एक्टिविटी या डू एक्टिविटी कहते हैं। और एग्जिट, स्टेट से बाहर निकलते हुए जो काम होगा उसको एग्जिट करते हैं। ये नजर आ रही है तीनों चीजें आपको? तीनों चीजें दो दो लाइन में इलैबोरेट हुई हुई है। अब चाहे एंट्री हो, चाहे डू एक्टिविटी हो, चाहे एग्जिट हो, दोनों में दो दो चीजें और आ सकती हैं। वो दो दो चीजें क्या है? वो एक्शन है और सेंड इवेंट है। डू का भी एक्शन है और सेंड इवेंट है। एग्जिट का भी एक्शन है और सेंड इवेंट है। तो अगर एक स्टेट पूरा भरा हुआ होगा तो स्टेट में कितनी चीजें आ सकती हैं? बोलो। मैक्सिमम 3। तीन चीजें, और हर हर चीज में दो दो चीजें ना, तो 6 चीजें आ सकती है। ट्रांजिशन में मैक्सिमम कितनी चीजें आ 6 सकती थी? चीज, हाँ। ट्रांजिशन में मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती थी? 3 चीजें आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे 6 आ सकती है। यहाँ पर 6 आ सकती। स्टेट डिटेल्स में कभी भी गार्ड कंडीशन नहीं आती है, याद रखो, क्योंकि गार्ड का काम किसका है? बूलियन एक्सप्रेशन है, तो वो हमेशा ट्रांजिशन के साथ होता है। क्लियर है? जी। अब इधर आइए। इस वाले स्टेट डिटेल्स में क्या है? डू इनिशियलाइज कोर्स ऑफरिंग डेटा। ये क्या है? ये ना एंट्री है ना एक्शन और वो है इसमें। सिर्फ एक्शन है। इस एक्शन के साथ कोई सेंड इवेंट नहीं है। सेंड इवेंट होता तो कैप साइन आ रही होती। सही। इसके एंट्री के साथ क्या है? सिर्फ एक्शन है। इसके एग्जिट के साथ क्या है? एंड इवेंट। जी बेटा। सेंड इवेंट्स है ना सर। हाँ, एंट्री में सिर्फ एक्शन है, और एग्जिट में क्या है? सेंड इवेंट है। ये जो जो बच्चा कोर्स रजिस्टर कराएगा वो कोर्स रोस्टर में भी ऐड होगा। तो जो बच्चा मुझे कह रहा था सर फॉरगॉटन मेथड्स की आइडेंटिफिकेशन बता दे, तो देख रहे हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर हम ये ऐड स्टूडेंट का मेथड भूल गए होंगे तो उसको हम अभी आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये बात समझ में आती है? हो सकता है ना शुरू की एनालिसिस करते हैं मैं कोई मेथड भूल गया हूं बनाना। जैसे ही मैं स्टेट चार्ट डायग्राम बनाऊंगा मुझे याद आएगा, अरे यार कोर्स रोस्टर की क्लास में तो मुझे क्रिएट बनाना था, कोर्स रोस्टर की क्लास में भी ऐड स्टूडेंट का मेथड होना चाहिए। तो मैं ठक करके क्या काम करूंगा? मैं फौरन अपने क्लास डायग्राम में जाके वो मेथड को क्रिएट कर लूंगा। बात आ रही है समझ में? जी सर। अब इसको देखो गौर से, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। कोई भी इसमें कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, ताकि हम फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। दूसरे सेशन में मैं आप लोगों का वाइवा लूंगा। बड़ी हो गई स्क्रीन आपके सामने? जी सर। वो वाइवा आपका क्विज नंबर 3 काउंट होगा। असाइनमेंट आज मैं एक अपलोड कर दूंगा, वो आपका असाइनमेंट नंबर 2 होगा। तो ये 2 असाइनमेंट और 3 क्विजेस आपके ओवरऑल ग्रेड में जाएंगे। जहां तक आपके प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, प्रोजेक्ट आप मंडे वाले दिन तक तैयार कर लीजिए, ठीक है ना? तो मैं आपको ट्यूसडे को, वेडनेसडे को या थर्सडे को, जब भी मुझे समझ में आएगा मैं कॉल कर लूंगा। थर्सडे तक हम नहीं जा सकेंगे क्योंकि मुझे उससे पहले आपके नंबर फाइनलाइज करने हैं, ठीक है? तो आप मेक श्योर करिएगा कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो मंडे तक तैयार हो। अब इसको देखिए, इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछें।
जी भाई, कोई सवाल इसमें? कोई सर जी इस डायग्राम के अंदर कोई ऐसी हम कह सकते हैं सीक्वेंस, जिस तरह सीक्वेंस डायग्राम के अंदर था, कंडीशन थी कि पहले बाउंड्री क्लास आएगी, कंट्रोल क्लास आएगी, फिर एंटिटी क्लास आएगी, इसके अंदर इस तरह की कोई कंडीशंस वगैरह है, जी बिल्कुल है। मतलब कि आप खुद ये चीज पहले सबसे पहले स्टार्ट आएगा, सही है, सबसे पहले स्टार्ट आएगा जो आ रहा है ऊपर ब्लैक कलर का डॉट। उसके बाद फिर उमूमन जितने भी स्टेट चार्ट बनते हैं तो सबका इनिशियलाइजेशन स्टेट बनाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के अपने स्टेट्स आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट स्टॉप हर किसी में आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम में कोई भी डायनामिक ऑब्जेक्ट ना हो, तो आप डिसाइड करो यार मैंने स्टेट चार्ट डायग्राम बनाना ही नहीं है। ये एक मैंडेटरी डायग्राम नहीं है, कंपलसरी डायग्राम नहीं है, सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के लिए है जो बहुत ज्यादा डायनामिक हो, जिनमें बहुत ज्यादा मैसेज पासिंग हो रही हो। चलिए जी, 1 मिनट से कम रह गया, मैं फौरन रिकनेक्ट करूंगा, सही है? आइए फौरन आइए, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ।